श्री सद्गुरुदेव भगवान की। श्री राधा कृष्णाभ्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद अथ षड्विंशो अध्याय। महदादि भिन्न भिन्न तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन। श्री भगवान उवाच अथ ते संप्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक् यद्विदित्वा विमुचेद पुरुष प्राकृतैर्गुणैः। श्री भगवान जी कपिल देव जी ने देवहूति जी से कहा, माता जी, अब मैं तुम्हें प्रकृति आदि सब तत्वों के अलग अलग लक्षण बतलाता हूँ। इन्हें जानकर मनुष्य प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है। ज्ञानम निःश्रेयसार्थाय पुरुषस्यात्मदर्शनम् यदाहुर्वर्णयितते हृदय ग्रंथि भेदनम। आत्मदर्शन रूप ज्ञान ही पुरुष के मोक्ष का कारण है और वही उसकी अहंकार रूप हृदय ग्रंथि का छेदन करने वाला है, ऐसा पंडित जन कहते हैं। उस ज्ञान का मैं तुम्हारे आगे वर्णन करता हूँ। अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुणं प्रकृति पर प्रत्यागधामा स्वयं ज्योतिर्विश्वं येन समन्वितम्। यह सारा जगत जिससे व्याप्त होकर प्रकाशित होता है वह आत्मा ही पुरुष है। वह अनादि निर्गुण प्रकृति से परे अंतःकरण में स्फुरित होने वाला और स्वयं प्रकाश है। सा एष प्रकृतिं सूक्ष्मां दैवीं गुणमयीं विभु यदृशैवोपगतामभ्यापद्यत लीलया। उस सर्वव्यापक पुरुष ने अपने पास लीला विलास पूर्वक आई हुई अव्यक्त और त्रिगुणात्मिका वैष्णवी माया को स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया। गुणैर्विचित्राः सृजतीं स्वरूपा प्रकृतिं प्रजा विलोक्यावमुहे सद्य स इह ज्ञान गुह्या। लीला परायण प्रकृति अपने सत्वादि गुणों द्वारा उन्हीं के अनुरूप प्रजा की सृष्टि करने लगी। यह देख पुरुष ज्ञान को आच्छादित करने वाली उसकी आवरण शक्ति से मोहित हो गया और अपने स्वरूप को भूल गया। एवं परा विद्यानेन कर्तृत्वं प्रकृति पुमान कर्मसु क्रियमाणेषु गुणैरात्मनि मन्यते। इस प्रकार अपने से भिन्न प्रकृति को ही अपना स्वरूप समझ लेने से पुरुष प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाने वाले कर्मों में अपने को ही कर्ता मानने लगता है। तदस्या संसृतिर्बन्धा पारतन्त्रयं च तत्कृतं भवत्या कर्तुरीशस्याः साक्षिणो निर्वृतात्मनाम्। इस कर्तृत्वाभिमान से ही अकर्ता स्वाधीन साक्षी और आनंद स्वरूप पुरुष को जन्म मृत्यु रूप बंधन एवं परतंत्रता की प्राप्ति होती है। कार्य कारण कर्तृत्वे कारणं प्रकृतिं विदु भोक्तृत्वे सुख दुखानां पुरुषं प्रकृति परमम्। कार्य रूप शरीर, कारण रूप इंद्रिया तथा कर्ता रूप इंद्रियाधिष्ठात्री देवताओं में पुरुष को अपनेपन का आरोप कर लेता है। उसमें पंडित जन प्रकृति को ही कारण मानते हैं तथा वास्तव में प्रकृति से परे होकर भी जो प्रकृतिस्थ हो रहा है उस पुरुष को सुख दुखों की भोगने में कारण मानते हैं। देवहूतिरुवाच प्रकृति पुरुषस्यापि लक्षणं पुरुषोत्तमं ब्रूहि कारणयूरस्य सदसच्च यदात्मकम्। देवहूति ने कहा, पुरुषोत्तम भगवान कपिल जी, इस विश्व की
स्थूल सूक्ष्म कार्य जिनके स्वरूप हैं तथा जो इसके कारण हैं, उन प्रकृति और पुरुष का लक्षण भी आप मुझसे कहिए। श्री भगवान उवाच यतत्रिगुणम् अव्यक्तं नित्यं सदसदात्मकं प्रधानं प्रकृतिं प्राहुर्विशेषं विशेषवत। श्री भगवान जी ने देवहूति जी से कहा, माता जी, जो त्रिगुणात्मक अव्यक्त नित्य और कार्य कारण रूप है तथा स्वयं निर्विशेष होकर भी संपूर्ण विशेष धर्मों का आश्रय है, उस प्रधान नामक तत्व को ही प्रकृति कहती हैं। पंचभिर्ब्रह्म चतुर्भिर्दशभिस्तथा एतच्चतुर्भिः सन्तिकं गणं प्रधानिकं विदु। 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, 4 अंतःकरण और 10 इंद्रियां, इन 24 तत्वों के समूह को विद्वान लोग प्रकृति का कार्य मानते हैं। महाभूतानि पंचैव भूरापो अग्निरमरुन्नभः तन्मात्राणि च तावन्ति गन्धादीनि मतानि मे। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत हैं। गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये 5 तन्मात्र माने गए हैं। इंद्रियाणि 10 श्रोत्रम त्वग दृग्रसन नासिका वाक्कारो चरणौ मीढ्रम पायुर्दशम उच्यते। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना, नासिका, वाक्, पाणि, पाद, उपस्थ और पायु, ये 10 इंद्रियां हैं। मनोबुद्धिरहंकार चित्तमित्यन्तरात्मकं चतुर्धा लक्ष्यते भेदोवृत्त्या लक्षण रूपया। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन 4 के रूप में एक ही अंतःकरण अपनी संकल्प, निश्चय, चिंता और अभिमान रूपा 4 प्रकार की वृत्तियों से लक्षित होता है। एतावानेव संख्यातो ब्रह्मणां सगुणस्याः सन्निवेशो मया प्रोक्तो यह काला 25 का। इस प्रकार तत्वज्ञानी पुरुषों ने सगुण ब्रह्म की सन्निवेश स्थान इन 24 तत्वों की संख्या बतलाई है। इनके सिवा जो काल है वह 25वां तत्व है। प्रभावं पौरुषं प्राहु कालमेके यतो भयम् अहंकार विमूढ़स्य कर्तु प्रकृति मीयुष। कुछ लोग काल के पुरुष से भिन्न तत्व न मानकर पुरुष का प्रभाव अर्थात ईश्वर की संहारकारिणी शक्ति बताते हैं, जिससे माया के कार्य रूप देह आदि में आत्मत्व का अभिमान करके अहंकार से मोहित और अपने को कर्ता मानने वाले जीव को निरंतर भय लगा रहता है। प्रकृतिर गुण साम्यस्या निर्विशेषस्या मानवी चेष्टा यथा स भगवान कालित्युपलक्षिता। मनुपुत्री, माताजी, जिनकी प्रेरणा से गुणों की साम्यावस्था रूप निर्विशेष प्रकृति में गति उत्पन्न होती है, वास्तव में भी पुरुष रूप भगवान ही काल कहे जाते हैं। अंता पुरुष रूपेण काल रूपेण यो वही समन्विते सत्वानां भगवानात्माया। इस प्रकार जो अपनी माया के द्वारा सब प्राणियों के भीतर जीव रूप से और बाहर काल रूप से व्याप्त हैं, वे भगवान ही 25वें तत्व हैं। दैवात् सुभीत धर्मिण्यां स्वास्यां योनौ परापुमान
आधत्त वीर्यं सासूत महतत्वं हिरण्यमया। शांति शांति शांति। जब परम पुरुष परमात्मा ने जीवों के अदृष्ट वश शोभ को प्राप्त हुई संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति स्थान रूपा अपनी माया में चिच्छ शक्ति रूप वीर्य स्थापित किया, तो उससे तेजोमयी महतत्व उत्पन्न हुआ। विश्वमात्मगतं व्यंजन कूटस्थु जगदंकुर स्वातीजसा पिबति ब्रह्मात्म प्रस्वापनम तमाम। लय विक्षेपादि रहित तथा जगत के अंकुर रूप इस महतत्व ने अपने में स्थित विश्व को प्रकट करने के लिए अपने स्वरूप को आच्छादित करने वाले प्रलयकालीन अंधकार को अपने ही तेज से पी लिया। यतत सत्वगुणं स्वच्छंदं शांतं भगवत पदं यदाहुर्वासुदेवाख्यं चितं तन्महदात्मकम्। जो सत्वगुणमयी स्वच्छ शांत और भगवान की उपलब्धि का स्थान रूप चित है, वही महतत्व है और उसी को वासुदेव कहते हैं। स्वच्छत्वमविकात्रित्वं शान्तत्वमिति चेतसा वृत्तिर्लक्षणं प्रोक्तं यथापां प्रकृतिपरा। जिस प्रकार पृथ्वी आदि अन्य पदार्थों के संसर्ग से पूर्व जल अपनी स्वाभाविक अर्थात फेन तरंगादि रहित अवस्था में अत्यंत स्वच्छ विकार शून्य एवं शांत होता है, उसी प्रकार अपनी स्वाभाविकी अवस्था की दृष्टि से स्वच्छत्व अविकारित्व और शांतत्व की वृत्तियों सहित चित्त का लक्षण कहा गया है। महतत्वाद्विकुर्वाणां भगवद्वीर्य संभवात् क्रियाशक्तिरहंकार स्त्रीविधा संपद्यत वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्च यतो भवा मनसश्चेन्द्रियाणां च भूतानां महतामपि। तदंतर भगवान की वीर्य रूप चित्त शक्ति से उत्पन्न हुई महतत्व की विकृत होने पर उससे क्रिया शक्ति प्रधान अहंकार उत्पन्न हुआ। वह वैकारिक तेजस और तामस भेद से तीन प्रकार का है। उसी से क्रमशः मन इंद्रियों और पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई। सहस्रशीर्षं साक्षाद्यमनन्तं प्रचक्षते संकर्षणाख्यं पुरुषं भूतेन्द्रियामनुमयम्। इस भूत इंद्रिया और मन रूप अहंकार को ही पंडित जन साक्षात संकर्षण अर्थात सहस्र सिर वाले अनंत देव कहते हैं। कर्तृत्वं करणत्वं च कार्यत्वं चेति लक्षणं शांत घोर विमूढ़त्वामिति वा सयादहंकृते। इस अहंकार का देवता रूप से कर्तृत्व, इंद्रिया रूप से करणत्व और पंचभूत रूप से कार्यत्व लक्षण है तथा सत्वादि गुणों के संबंध से शांतत्व, घोरत्व और मूढ़त्व भी इसी के लक्षण हैं। वैकारिका द्विकुर्वाणा मनसतत्वमजायत यत संकल्प विकल्पाभ्याम वर्तते काम संभवा। उपर्युक्त तीन प्रकार के अहंकार में से वैकारिक अहंकार की विकृत होने पर उससे मन हुआ, जिसके संकल्प विकल्पों से कामनाओं की उत्पत्ति होती है। यद्वे दुर्ह्या निरुद्धाख्यम ऋषिकाणामधीश्वरम शारदेन्दीवरश्यामं सराध्यम योगी भी सनय। यह
मनस्तत्व इंद्रियों के अधिष्ठाता अनिरुद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। योगी जन सर्तकालीन नील कमल के समान श्याम वर्ण वाली इन अनिरुद्ध जी की सने सने मन को वशीभूत करके आराधना करते हैं। तेज सातु विकुर्वाणाद बुद्धि तत्वं भूत सती द्रव्यासपूर्ण विज्ञानमिंद्रियाणाम अनुग्रह। श्री कपिल देव जी कहते हैं, साध्वी फिर तेजस अहंकार में विकार होने पर उससे बुद्धि तत्व उत्पन्न हुआ। वस्तु का पूर्ण रूप विज्ञान और इंद्रियों के व्यापार में सहायक होना, पदार्थों का विशेष ज्ञान करना, ये बुद्धि के कार्य हैं। संशयोऽथ विपर्यासो निश्चया स्मृतिरेव च स्वाप इत्युच्यते बुद्धिर्लक्षणं वृत्तितः पृथक्। वृत्तियों के भेद से संशय, विपर्याय अर्थात विपरीत ज्ञान, निश्चय, स्मृति और निद्रा की बुद्धि, निद्रा भी बुद्धि के ही लक्षण हैं। यह बुद्धि तत्व ही प्रद्युमन है। तेजसा इंद्रियाण एव क्रिया ज्ञान विभाग सा प्राणस्य ही क्रिया शक्तिर्बुद्धिर विज्ञान शक्तिता। इंद्रियां भी तेजस अहंकार का ही कार्य हैं। कर्म और ज्ञान के विभाग से इनके कर्म इंद्रिया और ज्ञान इंद्रिया दो भेद हैं। इनमें कर्म प्राण की शक्ति है और ज्ञान बुद्धि की। तामसाच विकुर्वाणाद भगवद्वीर्यचोदितात् शब्दमात्रं भूतस्मानभ श्रोत्रं तु शब्दगमन। भगवान की चेतन शक्ति की प्रेरणा से तामस अहंकार के विकृत होने पर उससे शब्द तन्मात्र का प्रादुर्भाव हुआ। शब्द तन्मात्र से आकाश तथा शब्द का ज्ञान कराने वाली श्रोत्रेंद्रिया उत्पन्न हुई। अर्थाश्रयत्वं शब्दस्य द्रष्टुर्लिंगत्वमेव च तन्मात्रत्वं च नवसु लक्षणं कवियो विदु। अर्थ का प्रकाशक होना, ऊट में खड़े हुए वक्ता का भी ज्ञान करा देना और आकाश का सूक्ष्म रूप होना विद्वानों के मत में यही शब्द के लक्षण हैं। भूतानां छिद्रदातृत्वं बहिरंतरमेव च प्राणेन्द्रियात्म विधिष्णयत्वं नवसु वृत्ति लक्षणम। भूतों को अवकाश देना, सबके बाहर भीतर वर्तमान रहना तथा प्राण, इंद्रिया और मन का आश्रय होना, ये आकाश की वृत्ति अर्थात कार्य रूप लक्षण है। नवसाह शब्द तन्मात्रात् कालगत्या विकुर्वतः स्पर्शो अभवतत्तो वायु सत्वका स्पर्शस्य च संग्रह। फिर शब्द तन्मात्र की कार्य आकाश में कालगति के से विकार होने पर स्पर्श तन्मात्र हुआ और उससे वायु का स्पर्श ग्रहण कराने वाली त्वगिंद्रिया अर्थात त्वचा उत्पन्न हुई। मृदुत्वं कठिनत्वं च शैत्यमुष्णत्वमेव च एतत् स्पर्शस्य स्पर्शत्वं तन्मात्रत्वं नभस्वतः। कोमलता, कठोरता, शीतलता और उष्णता तथा वायु का सूक्ष्म रूप होना ये स्पर्श के लक्षण हैं। चालनम व्यूहनम प्राप्तिर्नेतृत्वं द्रव्य शब्दयो सर्वेन्द्रियाणामात्मत्वं वायु कर्माभिलक्षणम। वृक्ष की शाखा आदि को हिलाना, तृण आदि को इकट्ठा कर देना, सर्वत्र पहुँचना, गंधादि युक्त द्रव्य को घ्राण आदि इंद्रियों से के सपास
तथा शब्द को श्रोत्रेंद्रिया के समीप ले जाना तथा समस्त इंद्रियों को कार्य शक्ति देना, ये वायु की वृत्तियों के लक्षण हैं। वायुश्च स्पर्श तन्मात्राद् रूपम दैवेरिताद् भूत समुत्थितम् ततस्तेजश्चक्षुः रूपोपलम्भनम्। तदंतर दैव की प्रेरणा से स्पर्श तन्मात्र विशिष्ट वायु के विकृत होने पर उससे रूप तन्मात्र हुआ तथा उससे तेज और रूप को उपलब्ध कराने वाली नेत्रेंद्रिया का प्रादुर्भाव हुआ। द्रव्याकृतित्वं गुणताः व्यक्ति संस्थात्वमेव च तेजसत्वं तेजसा साध्वी रूपमात्रस्याः वृत्त्या। श्री कपिल मुनि जी देवहूति से कहते हैं, साध्वी वस्तु के आकार का बोध कराना, गौण होना, द्रव्य के अंग रूप से प्रतीत होना, द्रव्य का जैसा आकार प्रकार और परिमाण आदि हो उसी रूप में उपलक्षित होना तथा तेज का स्वरूप भूत होना, ये सब रूप तन्मात्र की वृत्तियां हैं। द्योतनम पचनम पानमदनम हिममर्दनम तेजसो वृत्तिया सत्वेता शोषणम क्षुत्रिडेव च। चमकना, पकाना, शीत को दूर करना, सुखाना, भूख प्यास पैदा करना और उनकी निवृत्ति के लिए भोजन एवं जलपान कराना, ये तेज की वृत्तियां हैं। रूप मात्रा द्विकुर्वाणा तेजसो दैवचोदितात रसमात्रम भूत संपादम भोजी भार सग्रह। फिर दैव की प्रेरणा से रूप तन्मात्रमय तेज के विकृत होने पर उससे रस तन्मात्र हुआ और उससे जल का रस को ग्रहण कराने वाली रसनेन्द्रिय अर्थात जीभा उत्पन्न हुई। कसायु मधुरस्तिक्तः कटवम्ल इति नैकधा भौतिकानां विकारेण रस एको विविध्यते। रस अपने शुद्ध स्वरूप में एक ही है, किंतु अन्य भौतिक पदार्थों के संयोग से वह कसैला, मीठा, तीखा, कड़वा, खट्टा और नमकीन आदि कई प्रकार का हो जाता है। कलेदनम पिंडनम तृप्ति प्राणनाप्यायनोदनम तापापनोदो भूयसत्वं भसूः वृत्तियसत्त्विमहम्। गीला करना, मिट्टी आदि को पिंडकार बना देना, तृप्त करना, जीवित रखना, प्यास बुझाना, पदार्थों को मृदु कर देना, ताप की निवृत्ति करना और कूपादि में से निकाल लिए जाने पर भी वहाँ बार बार पुनः प्रकट हो जाना, ये जल की वृत्तियां हैं। रस मात्रा द्विकुर्वाणादम्बसो दैवचोदितात् गन्धमात्रं भूतस्मात् पृथ्वी घ्राणस्तु गन्धगा। इसके पश्चात दैव प्रेरित रस स्वरूप जल के विकृत होने पर उससे गंध तन्मात्र हुआ और उससे पृथ्वी तथा गंध को ग्रहण कराने वाली घ्राण इंद्रिया प्रकट हुई। करम्भपूति सौरभ्यासान्तु ग्रामलादिभिः पृथक् द्रव्यावयव वैसाम्याद गंध एको विविध्यते। गंध एक ही है, तथापि परस्पर मिले हुए द्रव्य भागों की न्यूनाधिकता से वह मिश्रित गंध, दुर्गंध, सुगंध, मृदु, तीव्र और अम्ल, खट्टा आदि अनेक प्रकार का हो जाता है। भावनम ब्रह्मण स्थानम धारणम सद्विशेषणम सर्वसत्वा गुणोद्भेददा पृथ्वी वृत्ति लक्षणम।
प्रतिमादि रूप से ब्रह्म की साकार भावना का आश्रय होना, जल आदि कारण तत्वों से भिन्न किसी दूसरे आश्रय की अपेक्षा किए बिना ही स्थित रहना, जल आदि अन्य पदार्थों को धारण करना, आकाश आदि का अवच्छेदक होना, घटाकाश मठाकाश आदि भेदों को सिद्ध करना तथा परिमाण विशेष से संपूर्ण प्राणियों के अर्थात स्त्रीत्व और पुरुषत्व आदि गुणों को प्रकट करना, ये पृथ्वी के कार्यारूप लक्षण हैं। नभो गुण विशेषो अर्थो यस्य तत्श्रोत्रमुच्यते, वायुर्गुण विशेषो अर्थो यस्य तत्स्पर्शनं विदु। आकाश का विशेष गुण शब्द जिसका विषय है वह श्रोत्रेंद्रिया है, वायु का विशेष गुण स्पर्श जिसका विषय है वह त्वगिंद्रिया है। तेजो गुण विशेषो अर्थो यस्य तच्चक्षुरुच्यते, अम्भो गुण विशेषो अर्थो यस्य तद्रसनं विदु। भूमिर्गुण विशेषो अर्थो यस्य सघ्राणुच्यते। तेज का विशेष गुण रूप जिसका विषय है वह नेत्रेंद्रिया है। जल का विशेष गुण रस जिसका विषय है वह रसनेन्द्रिया है, और पृथ्वी का विशेष गुण गंध जिसका विषय है उसे घ्राणेन्द्रिया कहते हैं। परस्यादृश्यते धर्मो हय परस्मिन् समन्वयात् अतो विशेषो भावानां भूमाभिभूपलक्ष्यते। वायु आदि कार्य तत्वों में आकाश आदि कारण तत्वों के रहने से उनके गुण भी अनुगत देखे जाते हैं। इसलिए समस्त महाभूतों के गुण शब्द स्पर्श रूप रस और गंध केवल पृथ्वी में ही पाए जाते हैं। एतान्यं सहत्या यदा महदादिनी सप्तवै कालकर्म गुणोपेतु जगदादि रूपाविशत। जब महतत्व अहंकार और पंचभूत ये सात तत्व परस्पर मिल ना सकी, पृथक पृथक ही रह गई, तब जगत के आदि कारण श्री नारायण ने काल अदृष्ट और सत्वादि गुणों के सहित उनमें प्रवेश किया। ततस्तेनावुविद्धिभ्यो युक्तिभ्यो अंडम चेतनम उत्थितम पुरुषो यस्मादुदतिष्ठदसौ विराट। फिर परमात्मा की प्रवेश से क्षुब्ध और आपस में मिले हुए उन तत्वों से एक जड़ अंड उत्पन्न हुआ। उस अंड से इस विराट पुरुष की अभिव्यक्ति हुई। एतदंडम विशेषाख्यम क्रम वृद्धेर्दशोत्तरै तोयादिभिः परिवृतं प्रधानेनावृतैर्वहि यत्र लोकवितानुवयं रूपं भगवतो हरे। इस अंड का नाम विशेष है। इसी के अंतर्गत श्री हरि के स्वरूप भूत 14 भुवनों का विस्तार है। यह चारों ओर से क्रमशः एक दूसरे से 10 गुने जल अग्नि वायु आकाश अहंकार और महतत्व इन 6 आवरणों से घिरा हुआ है। इन सब के बाहर 7वां आवरण प्रकृति का है। हिरण्मया दंडकोशादुत्थाय सलिलेशया तमाविश्य महादेवो बहुधा निर्विभेद खम। कारणमय जल में स्थित उस तेजोमय अंड से उठकर उस विराट पुरुष ने पुनः उसमें प्रवेश किया और फिर उसमें कई प्रकार की छिद्र किए। निर्विद्यतास्य प्रथमं मुखं वाणी ततो अभवत वाण्यां वहने रथो नासी प्राणो तो घ्राण एतयो। सबसे पहले उसमें मुख प्रकट हुआ, उससे वाक इंद्रिया और उसके अनंतर वाक का अधिष्ठाता अग्नि उत्पन्न हुआ। फिर नाक की छिद्र नथुने प्रकट हुए
उनसे प्राण सहित घ्राण इंद्रिया उत्पन्न हुई। घ्राणाद्वायुर्विद्येतामक्षिणी चक्षुरितयो तस्मात् सूर्यो द्यविदेतां कर्णो श्रोत्रं ततो दिशा। घ्राण के बाद उसका अधिष्ठाता वायु उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात नेत्र गोलक प्रकट हुए, उनसे चक्षु इंद्रिया प्रकट हुई और उसके अनंतर उसका अधिष्ठाता सूर्य उत्पन्न हुआ। फिर कानों के छिद्र प्रकट हुए, उनसे उनके इंद्रिया श्रोत्र और उसके अभिमानी दिग देवता प्रकट हुए। निर्विभेद विराज सत्वाग्रोमसं स्रवादयस्तथा तत् औषधयाश्चासन शेषनम निर्विभिदे तथा। इसके बाद उस विराट पुरुष की त्वचा उत्पन्न हुई, उससे रोम, मूंछ, दाढ़ी और सिर के बाल प्रकट हुए और उनके बाद त्वचा की अभिमानी औषधियां अन्न आदि उत्पन्न हुई। इसके पश्चात लिंग प्रकट हुआ। रेतस्तस्मादाप आसन्निरविद्यत वैगुदं गुदादपानो अपानाच मृत्युरुलोक भयंकरा। उससे वीर्य और वीर्य के बाद लिंग का अभिमानी आपोदेव जल उत्पन्न हुआ। फिर गुदा प्रकट हुई, उससे अपान वायु और अपान के बाद उसका अभिमानी लोगों को भयभीत करने वाला मृत्यु देवता उत्पन्न हुआ। हस्तौ च निर्विद्येतां बलं ताभ्यां तथा स्वराट पादौ च निर्विद्येतां गतिस्ताभ्यां ततो हरि। तदंतर हाथ प्रकट हुए, उससे बल और बल के बाद हस्तेन्द्रिय का अभिमानी इंद्र उत्पन्न हुआ। फिर चरण प्रकट हुए, उनसे गति गमन की क्रिया और फिर पादेन्द्रिय का अभिमानी विष्णु देवता उत्पन्न हुआ। नाडयो अस्याभिर्विद्यन्त ताभ्यो लोहितमाभृतं नद्यस्तथा समभवन्नुदरं निर्विद्यत। इसी प्रकार जब विराट पुरुष की नाड़ियां प्रकट हुईं तो उनसे रुधिर उत्पन्न हुआ और उससे नदियां हुईं। फिर उसके उदर पेट प्रकट हुआ। क्षुत पिपासी तथा स्यातां समुद्र सत्वेतयोरभूत अथास्य हृदयं भिन्नं हृदयं मन उत्थितम्। उससे क्षुधा पिपासा की अभिव्यक्ति हुई और फिर उदर का अभिमानी समुद्र देवता उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात उसके हृदय प्रकट हुआ, हृदय से उसका मन प्राकट्य हुआ। मनसश्चंद्रमा जातो बुद्धिर्गिरांपति अहंकारस्ततो रुद्रश्चितं चैत्यस्ततो अभवत। मन के बाद उसका अभिमानी देवता चंद्रमा हुआ, फिर हृदय से ही बुद्धि और उसके बाद उसका अभिमानी ब्रह्मा हुआ। तत्पश्चात अहंकार और उसके अनंतर उसका अभिमानी रुद्र देवता उत्पन्न हुआ। इसके बाद चित्त और उसका अभिमानी क्षेत्रज्ञ प्रकट हुआ। एते हया भयोत्थिता देवा नैवास्योत्थापने अस्कन पुनराविविसुखानि तमुत्थापयितुं क्रमात्। जब ये क्षेत्रज्ञ के अतिरिक्त सारे देवता उत्पन्न होकर भी विराट पुरुष को उठाने में असमर्थ रही तो उसे उठाने के लिए क्रमशः फिर अपने अपने उत्पत्ति स्थानों में प्रविष्ट होने लगे। वह निर्वाचा मुखम भेजे नोदतिष्ठ तदा विराट घ्राणेन नासिके वायुर्नोदतिष्ठ तदा विराट। अग्नि ने वाणी के साथ मुख में प्रवेश किया परंतु इससे विराट पुरुष ना उठा। वायु ने घ्राण इंद्रिया के सहित नासा छिद्रों में प्रवेश किया फिर भी विराट पुरुष ना उठा।
अक्षिणी चक्षुषा आदित्यो नोदतिष्ठ तदा विराट श्रोत्रेण कर्णो च दिशु नोदतिष्ठ तदा विराट। सूर्य ने चक्षु के सहित नेत्रों में प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष न उठा। दिशाओं ने श्रवण इंद्रिया के सहित कानों में प्रवेश किया, तो भी विराट पुरुष न उठा। त्वचम रोम रोषधयो नोदतिष्ठ तदा विराट रेतसा शेषनमापस्तु नोदतिष्ठ तदा विराट। औषधियों ने रोमों के सहित त्वचा में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष न उठा। जल ने वीर्या के साथ लिंग में प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष न उठा। गुदम मृत्युरपानेन नोदतिष्ठ तदा विराट हस्ताविन्द्रो वलिनैव नोदतिष्ठ तदा विराट। मृत्यु ने अपान के साथ गुदा में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष न उठा। इंद्र ने बल के साथ हाथों में प्रवेश किया, परंतु इससे भी विराट पुरुष न उठा। विष्णुर्गत्यैव चरणौ नोदतिष्ठ तदा विराट नाडीर्नद्यो लोहितेन नोदतिष्ठ तदा विराट। विष्णु ने गति के सहित चरणों में प्रवेश किया, तो भी विराट पुरुष न उठा। नदियों ने रुधिर के सहित नाडियों में प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष न उठा। क्षुत्रिड भयामुदरम सिंधुर्नोदतिष्ठ तदा विराट हृदयं मनसा चंद्रो नोदतिष्ठ तदा विराट। समुद्र ने क्षुधा पिपासा के सहित उदर में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष न उठा। चंद्रमा ने मन के सहित हृदय में प्रवेश किया, तो भी विराट पुरुष न उठा। बुद्ध्या ब्रह्मपि हृदयं नोदतिष्ठ तदा विराट रुद्रो अभिमत्या हृदयं नोदतिष्ठ तदा विराट। ब्रह्मा ने बुद्धि के सहित हृदय में प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष न उठा। रुद्र ने अहंकार के सहित उसी हृदय में प्रवेश किया, तो भी विराट पुरुष न उठा। चित्तेन हृदयं चैत्या क्षेत्रज्ञा प्राविशुद्ध्यदा विराट तदैव पुरुषा सलिलादुत्तिष्ठत। किंतु जब चित्त के अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ ने चित्त के सहित हृदय में प्रवेश किया, तो विराट पुरुष उसी समय जल से उठ खड़ा हो गया। यथा प्रसुप्तं पुरुषं प्राणेन्द्रियामनूधियं प्रभवन्ति विना येन नुत्थापयितुमोजसा। जिस प्रकार लोक में प्राण, इंद्रिया, मन और बुद्धि आदि चित्त के अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ की सहायता के बिना सोए हुए प्राणी को अपने बल से नहीं उठा सकती, उसी प्रकार विराट पुरुष को भी वे क्षेत्रज्ञ परमात्मा के बिना नहीं उठा सकी। तमस्मिन् प्रत्यागात्मानं धिया योग प्रवृत्तिया भक्तिया विरक्तया ज्ञानेन विविच्यात्मनि चिंतयेत। अतः भक्ति, वैराग्य और चित्त की एकाग्रता से प्रकट हुए ज्ञान के द्वारा उस अंतरात्मा स्वरूप क्षेत्रज्ञ को इस शरीर में स्थित जानकर उसका चिंतन करना चाहिए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे कापिले तत्त्वसमाम्नाये षड्विंशो अध्यायः। बोलिए श्री कृष्ण बलदेव की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीय स्कंद षड्विंशो अध्याय संपूर्णः।